Hello, Standard 7 children. Today I will teach this chapter number 9, संज्ञा means noun. पहले हम जानेंगे संज्ञा किसे कहते हैं. ऑलरेडी तुम लोग पहले 5, 4, 5, 6 क्लास में पढ़ चुके हो. संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. क्या? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. तो संज्ञा क्या? संज्ञा के कुछ रूप होता है. कितने रूप है इसका है ना? संज्ञा के 3 रूप हैं. व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और एक है भाववाचक संज्ञा. क्या क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा. इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है. इस संज्ञा के जो अंतर्भुक्त यहाँ एग्जाम्पल दिया, जैसे कि लड़का, अखबार, ये सब संज्ञा के अंतर्भुक्त है. बगीचा या हरियाली या हवा या ठंडी या ताजमहल या आगरा, ये भिन्न भिन्न प्रकार के संज्ञा के अंतर्भुक्त है. इसको पढ़ने के बाद हम जानेंगे कौन सा संज्ञा के, कौन सा शब्द कौन सा संज्ञा के अंतर्भुक्त है. जो 3 ठो संज्ञा जाने, क्या क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, इसके बारे में भी जानेंगे. फर्स्ट क्या है ना? व्यक्तिवाचक संज्ञा. व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इसका डेफिनेशन क्या है ना? जिन संज्ञा शब्दों से विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. क्या है? विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध हो, उसे बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा. उदाहरण ले सकते हो. विशेष व्यक्ति मीन्स कोई भी महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, या ये जितना भी व्यक्ति है, पर्टिकुलर उसको जानने से जानेंगे कि ये व्यक्ति का नाम है, वो हो गया विशेष व्यक्ति. वस्तु बोलने से भी वही विशेष वस्तु को हम रामायण भी ले सकते हैं, कोई ग्रंथ का नाम, या बाइबल ले सकते हैं, ये हो गया कोई वस्तु हो गया. देन स्थान का नाम अगर लेंगे, तुम आगरा ले सकते हो या भुवनेश्वर ले सकते हो, ये हो गया स्थान. ये सब क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्भुक्त है. यहाँ पे उदाहरण दिया है, रामायण भारत हमारा धार्मिक ग्रंथ है. रामायण क्या हो गया ना? व्यक्तिवाचक संज्ञा है. दिल्ली भारत की राजधानी है. दिल्ली क्या है ना? व्यक्तिवाचक संज्ञा है. दिल्ली बोलने से एक ही जगह को समझा जाता है. जैसे भारत बोलने से भी हम अपना देश भारत को पहचानेंगे. यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा का अंतर्भुक्त. देन कुछ रंगीन शब्द जैसे दिया है यहाँ पे, रामायण, दिल्ली, भारत, कुतुब मीनार, ये सब किसका उदाहरण है ना? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है. नेक्स्ट जानेंगे जातिवाचक संज्ञा. जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं ना? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति के बारे में जहाँ बताने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे. हम पहले जाने क्या? विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध हो, उसे क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक. और जातिवाचक किसे कहेंगे ना? व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति के बारे में जहाँ बोध हो, उसे बोलेंगे हम जातिवाचक संज्ञा. व्यक्ति बोलने से अगर लड़के क्या हो गया ना? ये के किस में आ गया? ये ना व्यक्ति का एक जाति के बारे में आ गया. छात्र बोलने से भी एक जाति के बारे में आ गया. तो ये गाय बोलने से भी एक जाति के बारे में आ गया. ये सब क्या है ना? जातिवाचक संज्ञा का अंतर्भुक्त है. पूरी जाति को ये समझा जाता है. छात्र हो या विद्यालय हो, गाय हो, ये पूरा एक जाति को समझा जाता है. तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको ना? जातिवाचक संज्ञा. नेक्स्ट क्या है? भाववाचक संज्ञा. भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं ना? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि के भाव, गुण, दोष, अवस्था के बारे में बताने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहेंगे. क्या क्या ना? भाव, गुण, दोष, अवस्था के बारे में बताने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहेंगे. ये भाववाचक संज्ञा जो है उसको हम छू नहीं सकते या देख नहीं सकते, इसको केवल अनुभव कर सकते हैं. ये है भाववाचक संज्ञा का क्या? जो उदाहरण यहाँ पे जो दिया है, देखो, जैसे कि प्यास लग रहा है, मुझे प्यास लगी है. प्यास को हम ना छू सकते हैं, केवल अनुभव हम किए.
तो ये प्यास हो गया क्या भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। जैसे गर्मी, ये भी है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। सुंदरता, ये भी है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे थकान हुआ, सरलता, बुढ़ापा, गरीबी, चढ़ाई, साहस, मिठास, गर्मी, ये सब भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। और यहाँ पे नीचे जो ग्रीन बॉक्स दिया है, जातिवाचक संज्ञा से कुछ भाववाचक संज्ञा हुआ है। स्त्री से स्त्रीत्व, पशु से पशुता, विद्वान से विद्वता, बच्चा से बचपन, भ्राता से भ्रातृत्व, मित्र से मित्रता, सिंह से सिंहत्व, दानव से दानवता, ये सब जो मनुष्य से मनुष्यता, बंधु से बंधुत्व, ये सब अब तुम लोग पढ़ोगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है। यहाँ पे देखो सर्वनाम से फिर दिया है भाववाचक संज्ञा। स्व से स्वत्व, सर्व से सर्वस्व, अपना से अपनत्व, अहं से अहंकार, मम से ममत्व या ममता, निज से निजत्व या निजता। फिर दिया देखो विशेषण से कैसे भाववाचक संज्ञा। ना कठोर से कठोरता, मधुर से मधुरता, वीर से वीरता, सुंदर से सुंदरता, सज्जन से सज्जनता, कृतज्ञ से कृतज्ञता। यहाँ पे देखो ऐसे आलसी से आलस्य, उष्ण से उष्णता, सूक्ष्म से सूक्ष्मता, अरुण से अरुणिमा, कायर से कायरता, मूर्ख से मूर्खता, हरा से हरियाली या हरितिमा, स्वस्थ से स्वास्थ्य, चंचल से चंचलता। यहाँ पे इतना सारा एग्जाम्पल दिया है। फिर क्रिया से कैसे बना भाववाचक संज्ञा। न रोना से रुदन, जीतना से जीत, मांगना से मांग, मिलना से मेल, चढ़ना से चढ़ाई, लिखना से लिखावट, जलना से जलन, पढ़ना से पढ़ाई, चलना से चाल, उतरना से उतार, खेलना से खेल, थकना से थकना, थकान या थकावट, हारना से हार, सोना से स्वप्न। ये सब क्या है ना भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। कोई विशेषण से बना है, कोई क्रिया से बना है। ये सब तुम लोग पढ़ोगे और इसको प्रैक्टिस भी करोगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग्स है। तो अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार कुछ विद्वान संज्ञा के दो भेद मानते हैं। क्या क्या है ना, द्रव्यवाचक संज्ञा और क्या है समूहवाचक संज्ञा। हम तीन ठो जाने, अभी कुछ वैज्ञानिक कुछ क्या विद्वान ने क्या बोले हैं ना, दो ठो इसका और भेद बोलते हैं। एक ठो है द्रव्यवाचक संज्ञा, एक ठो है समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक जो है क्या है ना, किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे ना, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि लोहा हुआ, कोयला, सोना, चांदी, पीतल, चीनी, ये सब क्या है ना द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्या हुआ ना, समूहवाचक संज्ञा। इसी तरह से किसी समुदाय या समूह का जहाँ बोध होता है उसे बोलेंगे हम क्या, समूहवाचक संज्ञा। उदाहरण ले सकते हो, जैसे कक्षा, सेना, झुंड, दल, इस समूह में आता है, इसे क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक तथा समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही माना जाता है। कभी एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि द्रव्यवाचक तथा समूहवाचक संज्ञा को डैश संज्ञा के अंतर्गत ही माना जाता है, ना जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही माना जाता है। ओके, complete this chapter. Next video I will discuss this chapter's exercise. Thank you.